Hello students, welcome to session 2nd, class 7, subject science and chapter 1, and name of the chapter is nutrition in plants. Students, in previous video we have discussed about nutrition, nutrients and autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition and about photosynthesis. And so today's session, let's start today's session. Okay, so this is a photosynthesis equation. मतलब आप कभी अगर फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड. प्लांट अपना खाना बनाते हैं खुद अपने आप से, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसको हम इस इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं. देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. जैसे हम कुछ खाना बनाते हैं तो हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों को मिला के, और साथ में थोड़ा उसको सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्लांट में खुद होता है. प्लांट की जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की, वो उनमें क्लोरोफिल होता है. ओके, और इस जब ये सारी चीज़ें प्लांट को मिलती हैं, देन इट गिव्स ग्लूकोज. तो ग्लूकोज क्या है? प्लांट का जो फूड है उसको हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बनता है. और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं. हम लोग जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, तो उस रेस्पिरेशन में वी इनहेल दिस ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन. इसमें आप देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट लेता है एयर से, और जो वाटर होता है वो सॉइल से, सनलाइट, और क्लोरोफिल उसमें खुद होता है. ठीक है, तो दिस इज़ अ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन. नाउ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है. तो अभी आपको मैंने बताया मेनली क्या बनता है. मेनली बनता है मेनली कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज. मतलब जो फूड का जो प्लांट का फूड है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, कुछ भी आप कह सकते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या क्या है? एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, दूसरा ऑक्सीजन गैस निकलती है. इसमें मैं एक छोटा सा एक नोट आपको लिखा है. फोटोसिंथेसिस ऑल्सो अकर इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर. जैसे मैपल लीव्स, मतलब कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, उसमें कुछ कलर होता है एक्सेप्ट ग्रीन. ग्रीन को छोड़कर कोई अदर कलर्स की कुछ लीव्स आपने देखी होंगी. बस का मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं. Next is a very important term, that topic, that is स्टोमेटा. क्या? स्टोमेटा. ये आप लोग याद रखेंगे. स्टोमेटा क्या है? तो आपको मैंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है मेनली कहाँ होता है. फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स. जो प्लांट की लीव्स हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है. तो अगर हम लीव्स का डायग्राम को देखें तो एक्चुअली लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ये आपको सरफेस में दिख रही है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में. ठीक है, तो जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा. ठीक है, सो वेरी टीनी पोर्स विच प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इस स्टोमेटा को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन सी दिस टीनी पोर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके, ये देखिए स्टोमेटा tiny pores on the surface of leaf are called स्टोमेटा. तो लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होंगे, बहुत स्मॉल टीनी पोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. एंड स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. ये डायग्राम को आप बनाइएगा अपनी कॉपी में भी. देखिए ये है स्टोमेटा, मतलब ये पोर है, छोटे छोटे पोर्स हैं. दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा. ये स्टोमेटा
ये सेल आपको दिख रही है, इस सेल से कवर्ड रहते हैं। तो ये जो पोर है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, और जो ये सेल है इसको जो कवर की हुई है, इस सेल को हम बोलेंगे गार्ड सेल। क्या कहेंगे? गार्ड सेल। सो स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स प्रेजेंट इन दी सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा, और स्टोमेटा दो सेल से कवर्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का काम क्या है? गैस एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है गैस एक्सचेंज। आपको पता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, देन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा तो किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं लीव्स में, इसके थ्रू प्लांट CO2 आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू लेगा? स्टोमेटा के थ्रू लेगा। और फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो किसके थ्रू रिलीज़ करेगा? स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इज़ एक्सचेंज ऑफ गैस। तो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। सेकेंड जो फंक्शन है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपने 6th क्लास में पढ़ा है। ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट में जब बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो वाटर इवेपोरेट होने लगता है, और किसके थ्रू इवेपोरेट होके जाता है? स्टोमेटा के थ्रू। वो जो एक्सेस वाटर है वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ट्रांसपिरेशन में भी कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसके थ्रू जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है वो वेपर बन के बाहर स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर आता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दो इसके बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है गैस एक्सचेंज और सेकंड ट्रांसपिरेशन का। नेक्स्ट टॉपिक, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, अभी तक मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं, राइट? सो व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक? विच मेक देयर फूड देमसेल्फ। तो मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, बट अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ प्लांट्स हमारी सराउंडिंग में, हमारी अर्थ में कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, मतलब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं मिलता है। तो इसके लिए वो न्यूट्रिशन अगर लेंगे तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से न्यूट्रिशन को लेंगे। तो उसमें क्या क्या है तो हम देखेंगे। दोज प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। These plants obtain their food from other plants and animals and they are heterotrophic in nature। इसका मतलब हम जनरली प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हेट्रोट्रॉपिक हैं। हेट्रोट्रॉपिक है मतलब जो अपना खाना अपने आप नहीं बनाएंगे, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, इट मीन्स दे डिपेंड ऑन other plants and animal for their food। तो first of all we will discuss parasitic plant। parasitic plant क्या होते हैं? अच्छा, पैरासाइट का मतलब ये होता है कि जो दूसरों पे डिपेंड है, दूसरों पे डिपेंड है, दूसरों से खाना लेता है, दूसरों पे ही रहता है, या अपना घर उसी पे बना लेता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, a parasitic plant is one that lives inside or outside of the other organism and derive their food from them। तो parasitic plant क्या होते हैं? हमारे अर्थ में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स के अंदर या उसके बाहर रहते हैं, ठीक है, और दूसरे प्लांट से ही अपना फूड भी लेते हैं। अपने आप कुछ नहीं करते, अपना आप वो फूड भी नहीं बना सकते हैं और खुद से वो
रह भी नहीं पाते। तो इसका मतलब वो शेल्टर के लिए, शेल्टर मतलब घर बना के रहना, तो शेल्टर के लिए और फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, क्यूस्किटा ऑल्सो कॉल्ड अमरबेल। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे रहता है और दूसरे से ही खाना लेता है। इसमें दो टर्म्स आपको याद रखनी है, पहला है होस्ट और दूसरा है यहाँ पे पैरासाइट। अब होस्ट क्या होता है? अच्छा, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया क्यूस्कुटा अमरबेल, वो दूसरे प्लांट पे रहता है ना, दूसरे प्लांट से खाना लेता है। तो इसका मतलब जो अमरबेल है वो है पैरासाइट। अमरबेल क्या है? पैरासाइट है। और जो जिस प्लांट में वो रहता है दैट इज कॉल्ड होस्ट। तो होस्ट क्या होता है? फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेन, जिससे हम खाना ले रहे हैं वो होस्ट है। और पैरासाइट, नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्यूस्कुटा अमरबेल जो है वो एक पैरासाइट है, और जिस प्लांट पे वो रहेगा और जिससे खाना लेगा उस प्लांट को बोलेंगे होस्ट। ओके, नेक्स्ट इज, तो फर्स्ट था पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा, सेकंड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये भी आपने पढ़ा होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट, नाम से पता चल रहा है इंसेक्ट, तो मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उससे खाना लेते हैं, ठीक है। तो सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन, दीज प्लांट ईट इंसेक्ट, हैंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो मतलब हमारे अर्थ में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं और फिर इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब उनका फूड क्या है? इंसेक्ट है। अब सोचो, आपने कभी सोचा ऐसा कि कोई प्लांट है वो इंसेक्ट को पकड़ रहा है ना? बट ऐसे होते हैं। उसका एग्जांपल है पीचर प्लांट, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है पीचर प्लांट। एक और है सैंड्यू प्लांट। आपका होमवर्क यही होगा कि जब आप ये नोट्स बनाएंगे तो इसके नीचे पीचर प्लांट और कोई अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट जो आपको आता हो उसका डायग्राम आप बनाएंगे, इसके नीचे डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पीचर प्लांट। ओके, ये देखो बच्चों, ये है पिचर प्लांट, ये आपके बुक में आपको मिलेगा। देखो ये पिचर प्लांट है, देखो ये कैसा होता है, पिचर लाइक शेप का होता है। देखो ये पिचर जैसे, और ये जो है ये इसका लिड है, इसको कवर करता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट कम्स नियर टू दिस प्लांट, तो ये पिचर प्लांट क्या करता है? इसको ट्रैप कर लेता है, वो इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है और इसका जो ये लिड है ये बंद कर हो जाता है, ठीक है। और इसलिए वो इंसेक्ट होता है इसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। फिर ये प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। अभी तक आपने पढ़ा पैरासिटिक प्लांट, फिर आपने पढ़ा इंसेक्टिवोरस, नाउ सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। अब सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take their nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी डेड मटेरियल या कोई डिकेइंग या मटेरियल है वहाँ से अपना फूड लेते हैं। मतलब कोई प्लांट या कोई एनिमल जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं या सड़ने लगते हैं, बेकार होते हैं, तो वहाँ से वो अपना फूड लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक अगर आप कोई फूड मटेरियल को ऐसे ही छोड़ दो, जैसे ब्रेड को आप बहुत टाइम तक किसी जगह पे छोड़ दो, तो एक टाइम के बाद आप उसमें देखेंगे उसमें कुछ ग्रीनिश कलर का कुछ एक आप लेयर देखेंगे, उसके बाद वो ब्लैक हो जाता है, दैट इज़ फंगस। तो फंगस एक क्या है? सेप्रोट्रॉपिक प्लांट है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, and the plant which use the saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। तो जो प्लांट्स इस तरीके से अपना खाना, अपना फूड लेता है, किस तरीके से? मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, उस प्लांट को हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और उसका जो ये मोड है, जो ये प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ सेप्रोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन मोड। ओके, इसका एग्जांपल है फंजाई। फंजाई मतलब फंगस। फर्स्ट इसमें है मशरूम। मशरूम आप सबको पता है एज अ वेजिटेबल आप उसको यूज़ करते हैं मशरूम को, तो मशरूम भी एक सैप्रोट्रॉपिक प्लांट है। इसके बाद ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में भी एक फंगस लग जाती है जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, वो भी एक सैप्रोट्रॉपिक प्लांट है। एंड अदर इज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट भी एक फंगस है। नाउ फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक प्लांट। ओके, अब सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि आपस में मिलके रहना, एक एसोसिएशन बनाना। सो व्हाट इज symbiotic plant? Two plants of different species live together and help each other in obtaining food and shelter. This association called symbiosis and such plant are called symbiotic plant. सिम्बायोसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स आते हैं और दोनों आपस में रहते हैं, दोनों आपस में रह के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सपोज़ आपके कोई मतलब दो कोई लोग हैं, एक के पास घर है और एक के पास खाना है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में रहेंगे, एक अपने दूसरे दोस्त को घर शेयर करने को देगा और वो जो दूसरा दोस्त है वो अपने पहले फ्रेंड को फूड को शेयर करने देगा, तो दोनों का हेल्प भी होगा और दोनों आराम से भी रहेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। ओके, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है लाइकेन। बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइकेन, आप हमेशा याद रखिएगा कि लाइकेन। ओके, लाइकेन। अब लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में दो तरीके के प्लांट्स रहते हैं। पहला है एल्गी और सेकंड इज फंगस। तो in lichen is the association of two plants. First one is algae and second one is fungus. ये देखिए, ये लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। तो अब मैंने बताया सिम्बायोसिस में दो स्पीसीज मतलब दो अलग अलग प्लांट आपस में रहेंगे, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। पैरासिटिक भी एक जो हमने फर्स्ट पढ़ा था पैरासिटिक प्लांट, उसमें भी क्या है, उसमें भी दो होते हैं, लेकिन क्या होता है पैरासिटिक में एक जैसे अमरबेल और क्यूस्केटा पढ़ा था, तो वो दूसरे प्लांट पे रहता है, दूसरे प्लांट से खाना भी लेता है, शेल्टर भी रहता है, मतलब वो उस दूसरे प्लांट को क्या करता है, हार्म करता है। लेकिन इस लाइकेन में सिम्बायोसिस में दोनों प्लांट को बेनिफिट होता है। अब कैसे? देखो, लाइकेन में दो हैं, एक होता है फंगस, एक होता है एल्गी, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लाइकेन। अब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? एक्चुअली फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। मतलब फंगस इसमें क्या करता है, एक तो रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर देता है, दूसरा वाटर देता है, तीसरा मिनरल्स भी देता है। और जब ये सारी चीज़ें वो देता है तो एल्गी क्या करता है, एल्गी उस चीज़ों से मिलके उसके लिए फूड बनाता है और अपने लिए भी फूड बनाता है। तो इसका मतलब सिम्बायोसिस में का जो ये एग्जांपल है दैट इज़ लाइकेन। लाइकेन में फंगस शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है और एल्गी फूड देता है, तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ अ सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक प्लांट। So now let's start our last topic, that is replenishment of nutrients in soil. replenishment मतलब अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको फिर से replenish मतलब फिर से उसको कैसे उसको मतलब कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो उसे फिर से कैसे लाया जाए, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेनिश। अब क्या होता है इसमें, सिंपल से एक बात है, आपको पता है कि जो प्लांट्स क्या होता है सॉइल में होता है, और सॉइल से प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है। जैसे क्या क्या चीज़ चाहिए उसको, प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, और प्लांट इसको कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है नेचुरली। बट जब हम बार बार प्लांट अगर कोई प्लांट जैसे फार्मर क्रॉप प्लांट लगाता है तो वो क्रॉप प्लांट उस सॉइल से अपने ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, लेकिन अगेन एंड अगेन व्हेन दीज प्लांट आर ग्रोन इन सेम फील्ड, तो क्या होगा, अगर बारी बारी वो क्रॉप प्लांट को लगाता रहेगा उस
सेम फील्ड में, तो सॉइल से वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके पहले डिक्रीज़ होगा और एक टाइम आएगा जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस न्यूट्रिएंट्स को तो प्लांट ने ले लिया है ना, उसने यूज़ कर लिया है, तो सॉइल से ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने सॉइल में फिर से ये न्यूट्रिएंट्स को डालना पड़ेगा, उसको फिर से रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो उसके क्या क्या मेथड है उसको हमने इसमें पढ़ना है। ओके, सो द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द सॉइल नेचुरली, but when the plants are grown they absorb the nutrients from the soil, due to which nutrients in the soil goes on decreasing। अब क्या करता है प्लांट, सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स ले लेगा तो सॉइल में ये ख़त्म होने लगेंगे। सो ड्यू टू दिस द प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल इन द फॉलोइंग टू वे। तो फिर से हमें अपनी सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स को डालना है, तो उसके लिए दो मेथड है। First one is nutrients are replenished in the soil by adding fertilizer and manures। मतलब आपको पता है अगर हम वैसे भी हम प्लांट को जब ग्रो करते हैं, अपने प्लांट क्रॉप लगाते हैं, तो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं सॉइल में, ठीक है। एक केमिकल्स होता है जिसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और ये फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस केमिकल को हम सॉइल में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज़र। मैन्योर भी आपको 6th क्लास में पढ़ा है, जो हम खुद कंपोस्ट करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर जब हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल में फिर से ये न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है लेग्यूमिनस क्रॉप। देखो, अगर आपकी सॉइल में नाइट्रोजन बहुत डिक्रीज़ हो गया है और आपको चाहिए नाइट्रोजन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस सॉइल में लेग्यूमिनस क्रॉप लगा लीजिए, लेग्यूमिनस प्लांट। अब व्हाट डू मीन बाय लेग्यूमिनस, व्हाट इज़ लेग्यूम प्लांट, लाइक ग्राम, बीन, पीस, पल्सेस आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट। और लेग्यूम्स मतलब जो भी पल्सेस होती हैं, दाल जो आप लोग घर पे खाते हैं ना, दाल, पल्सेस, तो पल्सेस जिस प्लांट पे होती हैं उस प्लांट्स को हम कहते हैं लेग्यूम प्लांट या लेग्यूमिनस प्लांट। तो जब हम लेग्यूमिनस प्लांट को सॉइल में लगाते हैं तो उस सॉइल में बहुत सारा नाइट्रोजन आ जाता है। अब वो कैसे, एक्चुअली जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसके रूट में एक बैक्टीरिया होता है, उसकी रूट में, ठीक है। उसके रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, तो उस नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड राइजोबियम, दैट इज़ कॉल्ड राइजोबियम। और ये राइजोबियम जो होता है लेग्यूम प्लांट के रूट में होता है। अब ये क्या करता है, ये राइजोबियम एयर से नाइट्रोजन को ले लेता है। आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन गैस 78% नाइट्रोजन गैस है। बट फिर भी जो प्लांट्स होते हैं वो इस गैस को यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वो गैस फॉर्म में होता है और प्लांट उस गैस वाली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस प्लांट के रूट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन गैस को यूज़ कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है और उस नाइट्रोजन गैस को एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल होता है। और उस वजह से जब वो ये राइजोबियम नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, तो और कंपाउंड में कन्वर्ट करके वाटर सॉल्युबल बना देता है, फिर जाके प्लांट सॉइल से उस कंपाउंड को ले लेती है और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं a lot of nitrogen gas is present in the air, but the plant cannot use nitrogen in the gaseous form. Okay, plant is not able to trap nitrogen gas. Okay, but the plant need nitrogen in the form of water soluble compound। प्लांट गैस तो नहीं ले सकती, लेकिन जब उस नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज कर देते हैं फिर जाके प्लांट उसको लेता है। ओके, सो द लेग्यूमिनस प्लांट हैव रूट नोड्यूल्स इन विच
rhizobium leaves. Okay, the leguminous plant have root nodules in them which contain राइजोबियम बैक्टीरिया। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में कौन होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। नाउ राइजोबियम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करना। ओके, सो देन these nitrogen compound used by leguminous plants for their growth। फिर क्या होता है? जब वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, वो नाइट्रोजन कंपाउंड फिर क्या कौन ले लेता है? लेग्यूमिनस प्लांट उसको ले लेता है। इसका मतलब राइजोबियम ही प्लांट को नाइट्रोजन देता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? उसको भी तो कुछ मिल रहा होगा ना। तो राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन देता है, इसके बदले में प्लांट जो होता है राइजोबियम को एक तो शेल्टर देता है, मतलब रहने के लिए जगह देता है अपनी रूट में, दूसरा उसको फूड भी बना कर देता है, क्योंकि राइजोबियम फूड नहीं बना पाता अपना, तो जो प्लांट अपने लिए फूड बनाता है तो वो फूड भी वो थोड़ा सा फूड उसको राइजोबियम को देता है, और राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन देता है। तो ये वाला रिलेशनशिप भी किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोसिस का। जैसे कि लाइकेन करता था, वैसे ही सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। और आप ये सब अच्छे से पढ़िए, इसको नोट कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अब हम नेक्स्ट चैप्टर को, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दे दूँगी। टिल देन, गुड बाय।